अंदर खाली है, इसका तो निकला पड़ा है इसके अंदर। हवा का है जन्मदिन कल, तो मैं उसके लिए ना सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट लेने आई हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? और ये बताइए कि आप सब लोगों की होली कैसी रही है। होली पे मैंने जो मस्ती करी है वो आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो खाना बनाया था वो भी शेयर करा है। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ना मैंने पहले बना लिया था, लेकिन इधर क्या था कि होली थी, कुछ मार्केट भी जाना आना हो रहा था, कुछ सामान भी लाना था, फिर गुजिया उजिया भी बनाने में बिज़ी रहे, तो मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने का ब्लॉग। तो इसीलिए ये ब्लॉग ना मैं अब आप लोगों के साथ होली के बाद शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, होली में तो खूब धूम हुई है। यहाँ पे मैं बच्चों और अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ना मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ और साथ में मैं बनाने वाली हूँ आमलेट। तो पहले मैंने कहा कि ब्रेड स्लाइस को थोड़ा थोड़ा सेक लेते हैं, क्योंकि वो जो क्रिस्पी हो जाता है ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता है आमलेट के साथ। तो वो सबसे पहले मैं सारी जितनी ब्रेड मुझे चाहिए बच्चे और अपनी, तो पहले वो सेक के साइड में रख रही हूँ और बाद में जो है ना मैं आमलेट बनाऊँगी। मैं जब भी आमलेट या नॉनवेज बनाती हूँ ना तो मसाला पहले से अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज के साथ, धनिया तो था नहीं, ख़त्म हो गया था क्योंकि सुबह हस्बैंड ने चटनी बना दी थी। तो नमक मिर्च गरम मसाला जो है मैंने साइड प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा मुझको ये लगता है कि कई लोग घर में आते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं या कभी वहम करते हैं, तो नमक में वो अंडे वाला हाथ लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, तो इसलिए जो है ना थोड़ा साफ़ सफाई को मेंटेन करते हुए, तो इसी वजह से जो है ना मैं नमक मिर्च वगैरह साइड में निकाल लेती हूँ ताकि बार बार एग वाले हाथ उसमें ना लगे। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बच्चों को कहा है चलो तुम लोग भी कुछ काम करो, ये अपना टॉय वाला कबर्ड ना ठीक करो। तो छोटे को मैंने कहा तुम उधर घुस जाओ और निकाल निकाल के भाई को दो, वो चटाई पे साइड में रखता जाएगा, फिर उसको देखेंगे क्या सही है क्या। डिब्बे भी निकाल के एक साइड पे, एक के ऊपर एक रख दो। जो नहीं चल रहा है टॉय उसे साइड लगा दो, उसको साइड कर दो। गंगे, वॉच नीचे गिर के कांच टूट जाएगा, वॉच को तो पहले सही करो। टेम्पर ग्लास लगाओ ना उस पे। गंगेश, मेरी वॉच टूट जाएगी, पहले वॉच सही करो। उठाओ उसको, इधर रखो, चार्जिंग लगा रखी थी, उसका टूट जाएगा। चलो, जो टॉय टूटे हैं उनको साइड कर देना। गॉड ब्लेस यू। टेस्टिंग करने के लिए सेल चाहिए। अभी सेल ढूंढ के देंगे, तुम लोग पहले खाली करो कबर्ड। चल मैं निकाल सारा सामान। अरे अरे अरे, अगर ये डिब्बा खाली है तो इसको फेंक दो ना। नहीं, ये भरा हुआ है। क्या है इसके अंदर? खाली है, इसका तो निकला पड़ा है इसके अंदर। हवा कद्दू है। हवा वाले डिब्बे भी सारे रखोगे तभी तो ढेर लगा पड़ा है, फेंको। तभी इतना कबर्ड ओवरलोडेड हो गया। ये देखो, ये भी खाली है, इसको साइड करो। इसके अंदर बंदूक रखते हैं ना। तो है कहाँ बंदूक? वो रखते हैं अभी तो वो गई हुई है मुझे। चलो खाली वाले कम करो यार। मम्मा सब रख दिया। वेरी गुड। और अब जो डिब्बों में आपके अकॉर्डिंग एयर भरी हुई है उन डिब्बों को जरा साइड कर दो।
और जो टॉय टूटे फूटे हैं उन्हें साइड कर दो। क्या कर रहे हो? देखो वो तोड़ दोगे, क्या कर रहे हो? ऐसे फेंकते हो। देखो वो टूट गया, उसका अलग हो गया। उसका नहीं अलग होगा। थोड़ी कदर करो चीज़ों की। जो बेकार है उनको साइड कर दो और डिब्बे खाली निकाल दो सारे। चेक कर लो सेल लेके टॉय। तो बच्चों को काम पे लगाने के बाद हम भी लग गए हैं काम पे। तो ये मैंने सारे वुलेंस क्लोथ जितने भी थे कबर्ड से निकाल निकाल के यहाँ पे बेड पे रख दिए हैं, बच्चों के, अपने हस्बैंड के, सबके। तो यहाँ पे मैं उनको ना तय कर रही हूँ, और तय कर करके सबसे पहली शुरुआत मैं बच्चों के कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा ढेर कपड़े होते हैं। हस्बैंड के तो थोड़े से रहते हैं, वो भी आधे वो यूज़ करते आधे नहीं करते, ऐसे ही बस निकलते और रख दिए जाते हैं। तो ये मैंने साइड में जो बड़े वाले बेटे के जो नए कपड़े होते हैं उनको पहले नीचे रखा है, और जो घर के पहनने वाले हैं, लोअर हैं या स्वेट शर्ट्स हैं, उनको मैंने साइड में रखा है। तो न्यू क्लोथ, स्वेटर्स और ये आपका जो है इनको थोड़ा ऊपर रखा है, जो मतलब जल्दी हमारे निकलते हैं सीजन्स में, उनको उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हल्के फुल्के निकलते हैं, बाद में नए तो तब काम आते हैं जब काफ़ी ठंड हो। तो छोटे वाले बच्चे के जो हैं उनके पजामे साथ में होते हैं, बड़े के तो अलग से ही लोअर होते हैं, लेकिन इनके वुलेंस लोअर जो है ना स्वेट के साथ ही आते हैं। तो ये स्वेट शर्ट को तय करते हुए इसी के अंदर मैं लोअर सेट कर रही हूँ, ताकि निकालते समय हमें लोअर ढूंढने ना पड़े। तो एक साइड में मैंने बड़े वाले बेटे के नए पहले नीचे रखे, फिर ऊपर स्वेटर, और साथ में घर जो पहनता है ये स्वेट्स वगैरह वो एक साइड में कर दिए, और छोटे वाले के एक साइड में कर दिए हैं। उसके भी सेम अकॉर्डिंग में करे हैं, जो नए थे वो नीचे कर दिए हैं, और जो मतलब जल्दी निकलते हैं हल्के हल्के वाले, वो जो हाफ स्वेटर्स हो गए उनको साइड में कर दिया है इस तरीके से। तो ये फ्रेंड्स मैंने सॉक्स को ना फोल्ड कर लिए हैं, और ये है ग्लव्स। तो ग्लव्स के अंदर ग्लव्स को इस तरीके से मैं रख रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक ग्लव कहाँ है एक ग्लव्स कहाँ है, हमें पता ना चले। और ये मैंने सॉक्स को ना ऐसे फोल्ड करके एक के अंदर एक सॉक्स रख दिया है, ताकि हमें ढूंढते हुए एक तो वो ढेर ना लगे, प्लस जगह भी कम घेरे, क्योंकि वुलेंस ऑलरेडी जगह जो है ना बहुत ज़्यादा घेरते हैं रखते समय। तो मैंने देखिए ऐसे फंसाया है और फिर इसको फोल्ड करके रख दिया है। तो ये अब विंटर पक्के चले गए हो हैं। गए हैं, इधर उधर कहीं नहीं हिलेंगे। और ये हमारे घर में एक पॉलीथीन हमेशा अवेलेबल्स होते हैं, कभी वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में। तो इन्हीं पॉलीथीन के अंदर मैंने बड़े वाले बेटे के सॉक्स और अपने सॉक्स एक जगह करने, क्योंकि लेडीज़ अलग से पता चल जाते हैं। तो ये बड़े वाले बेटे के, मेरे और सॉक्स हैं। तो ये हमने पॉलीथीन टाइट कर दिया है। और ये छोटे वाले के हैं, वुलन सॉक्स थे, तो वुलन सॉक्स के अंदर ही सॉक्स डाल के मैंने रखा है, क्योंकि कई बार कलर ना सेम होते हैं वुलेंस के। इसके पास इस कलर के 2 पेयर्स हैं, तो इस तरीके से मैंने सॉक्स के अंदर ही सॉक्स फंसा के वुलेंस रख दी है। तो छोटे वाले का बंडल जो है वो मैंने अलग बनाया है, ताकि मुझे जब नेक्स्ट विंटर आए तो ढूंढने ना पड़े कि बड़े के सॉक्स कहाँ हैं, छोटे के सॉक्स कहाँ हैं। तो ये एक बड़ा सा शॉपिंग बैग है। तो शॉपिंग बैग भी हमारे घर में इजी अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी शॉपिंग करी होगी, तो काफ़ी सारे ऐसे बैग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, कैप्स रख रही हूँ। तो एक साइड पे जो है बड़े वाले की रख रही हूँ, एक साइड पे छोटे वाले के रख रही हूँ कैप्स। और फ्रेंड्स ये जो हमारे इनर्स होते हैं, तो छोटे वाले के इनर भी इसी के अंदर मैं साइड में, जहाँ मैंने कैप्स रखी उसी की साइड में उसके इनर्स रख रही हूँ, और ये बड़े वाले के, जहाँ बड़े वाले की कैप है उस साइड पे उसके रख रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे करके ये बंडल बन गया। अब इसको नॉट बांधते हुए मैं इसको टाइट कर दे रही हूँ। और मेरे बच्चों को तो बहुत क्रेज़ रहता है ये सेंटा क्लॉज का। तो हर साल उनका बड़ा डिमांड होता है कि मम्मा सेंटा ड्रेस, सेंटा कैप। तो मैं ये वॉश करके एक सेंटा ड्रेस हमेशा अपने पास रखती हूँ, और कैप्स भी ना, क्योंकि 1-2 कज़न्स आते हैं, कोई फ्रेंड हो गए, तो कैप्स भी 4-5 इकट्ठा हो जाती हैं हर साल। तो यही सेंटा ड्रेस के अंदर ही मैं कैप रख रही हूँ, पजामा रख रही हूँ, और उनका जो साइड वाला होता है इसी के अंदर रख रही हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर भी हमें ये सेंटा ड्रेस खरीदनी ना पड़े, तो ये बच्चों के काम आ जाए। तो छोटे वाले को तो कुछ ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो मैंने एक साइड में यही पॉलीथीन सॉक्स का सेट करते हुए सेंटा ड्रेस सेट कर दी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, बच्चों की यूनिफॉर्म, ये मैंने ऊपर ऊपर रखी हुई है। इसलिए मैंने ऊपर ऊपर रखी है फ्रेंड्स, ताकि क्योंकि विंटर्स आते ही यूनिफॉर्म्स हमारी दिवाली के बाद से शुरू हो जाती, तो सबसे पहले ये निकलती है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर ऊपर रखा है, ताकि निकालते समय हमें ईजी रहे विंटर में।
और कपड़े रखने से पहले मैंने हमेशा ये सोचते हुए रखा है कि हमें विंटर में सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है, जैसे हाफ स्वेटर हो गए, हल्के स्वेटर्स हो गए, तो उस चीज़ को मैंने ऊपर रखा और जो मोटे वगैरह होते हैं उनको मैंने नीचे रख रखा है। तो यहाँ पे मैं जो है हस्बैंड के कपड़े अलग कर रही हूँ कि हाफ जो उनके होते हैं उनको अलग कर दिया है, जो मोटे स्वेटर्स हैं वो अलग कर दिए हैं, उनकी ट्रैक पैंट वगैरह वो भी अलग रखी है ताकि जो जल्दी से हमें निकालने में आराम रहे और ध्यान रहे कि इधर मोटे थे इधर वो थे। और ये जो जैकेट्स वगैरह भी है, इस बड़े से बॉक्स के अंदर मैंने एक साइड पे रज़ाई रख दी है और एक साइड को जो है ना मैंने ये अपने वुलेंस क्लोथ्स वगैरह से ले लिया है। तो जो मेरे घर पहनने के सूट्स वगैरह होते हैं तो वो भी मैं इसी के अंदर रख रही हूँ, और ये जैकेट्स वगैरह भी जो मोटी होती हैं इस बड़े वाले बॉक्स में ही सेट कर रही हूँ जगह बनाते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेंड्स कि आप इसको ना किसी कपड़े से बाद में ज़रूर ढक दें। और ये वुलन जो हमारी बेडशीट होती है वो भी इसी के अंदर सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो ओडोनिल भी रख सकते हो, आप चाहो तो फिनाइल की भी जो है ना गोली एक बॉक्स में बना के रख सकते हो, या नीम की लीव्स को जो है ना आप किसी कपड़े के अंदर लपेट के रख दो तो वो भी आपके जर्म्स फ्री रहते हैं। तो हमारे पास ना ये ऐसे ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं काफ़ी जो यूज़ में नहीं आते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने स्वेटर्स, ये इसमें सिर्फ मेरे ही स्वेटर्स रहते हैं बाहर पहनने की, स्वेट शर्ट्स हो गई, कुछ स्वेटर्स हो गए, कुछ कार्डिगन्स हो गए, तो वो मैं अपने स्वेटर इस जो है ना ट्रैवलिंग बैग के अंदर रख रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरे स्वेटर्स कहाँ हैं, बच्चों के स्वेटर्स कहाँ हैं, हस्बैंड के स्वेटर्स कहाँ रखे हैं। तो मैंने इनको 3-4 चीज़ों में ये सब चीज़ें डिवाइड कर दी हैं। और जो ये साइड्स की पॉकेट होती हैं तो इसमें आप डेली के पहनने वाले भी स्वेटर्स रख सकते हो क्योंकि उसमें इतना क्रश होने वाली कोई चीज़ नहीं रहती है कि वट पड़ेंगे, लेकिन नए स्वेटर्स को थोड़ा सही से रखना पड़ता है। और जिप से टाइट कर दो तो डस्ट भी नहीं जाएगी, जर्म्स फ्री भी रहेंगे। तो ये देखिए एक ट्रैवलिंग बैग जो हमारे लिए यूज़ नहीं था वो यूज़ हो गया है। तो कई बार हमारे पास सूटकेस होते हैं जो इतने यूज़ नहीं होते हैं लेकिन फेंकने का भी मन नहीं करता है, खाली पड़े होते हैं, और मोस्टली कहीं भी जाते हैं तो 2 से ज़्यादा सूटकेस यूज़ नहीं होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सूटकेस होते हैं उसमें मैंने शॉल रखी है। अगर हम शॉल बैग में या किसी में रखेंगे तो वो ना क्रश हो जाएगी, फिर आप प्रेस भी करवाओगे तो क्रश क्रश सी रहती है। तो ये मेरे पास एक और एक्स्ट्रा सूटकेस था जिसमें मैंने अपने नए वुलेंस क्लोथ रखे हुए हैं क्योंकि मैंने अपने घर पहनने के अलग रख रखे थी जगह पे और न्यू जो हैं वो मेरे अलग रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेदर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वो ही चीज़ खोलूँगी जिससे मुझे रिक्वायरमेंट होगी, चाहे बच्चों की हो, हस्बैंड की हो, मेरे अपनी शॉल की हो या किसी चीज़ की हो, तो मैं बस वो ही बैग या सूटकेस या जो मैंने जिसमें जहाँ रखा है वो ज़रूरत सेट भी कर दिया है, बिस्किट्स वगैरह के डिब्बे भी ठीक रख दिए हैं और ये नीचे भी सब सेट कर दिया है। मुझे तो रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सेट करेंगे, मैंने कहा निकाल दे यही बड़ी बात है टॉय। अभी आके देखा क्योंकि मैं तो उधर बिजी थी, आके देखा तो यहाँ सेट करा हुआ था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम करा। तो आज इन लोगों ने भी काफ़ी काम कर दिया अपने अकॉर्डिंग। पेपर नहीं बदला है, वो मैं बदल दूँगी, लेकिन बाकी जो है अच्छा सेट कर दिया है, सब छाड़ दिए जो टूटे फूटे थे। तो यहाँ मैं सासू माँ के लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि इस रात में भी उनकी थोड़ी ना तबीयत डाउन थी, सुबह भी थोड़ी ढीली थी, तो उन्होंने ना ब्रेकफास्ट सही से नहीं करा था, बस ऐसे काम चलाओ, थोड़ा चाय वाय ले ली थी। तो उन्होंने कहा था कि एक रोटी बना दो मेरे को क्योंकि लंच में थोड़ा जल्दी करूँगी। तो उनके लिए जो है ना एक चपाती बना रही हूँ मैं। उन्होंने कहा था थोड़ा दही थोड़ा सब्जी दे देना क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी लंच कर रही हैं। तो आज मैंने ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी आलू के साथ बनाया है क्योंकि ना मटर, पहले मैं मटर डालती थी पर मटर अब बहुत हार्ड होने लगे हैं तो उतना प्रॉपर सब्ज़ी में गलते नहीं हैं। तो मैंने आज पत्ता गोभी को आलू के साथ बनाया है। तो ये मम्मी के मैं प्लेट लगा रही हूँ, दही सब्ज़ी एंड चपाती। तो फ्रेंड्स बेटे का है जन्मदिन कल, तो मैं उसके लिए ना सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट लेने आई हूँ। पीछे आप देख रहे हैं एक टॉय शॉप है मेरे, तो चलते हैं। वैसे तो वो अपना ऑर्डर भी कर चुका है लेकिन मैं सोच रही क्यों ना छोटा मोटा कुछ उसका बर्थडे गिफ्ट कर दें।
तो देखते हैं क्या समझ में आता है उसके लिए, क्योंकि ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। और जो उसे समझ आता है ना, वो बड़ी बड़ी चीज़ें समझ आती है, क्योंकि वो छोटा वाला तो हमारा पट जाता है, जैसे भी हो अच्छा बुरा उसे तो टॉय लेने से मतलब है। पर इनकी एज में ना टॉय होते हैं ना कुछ आइटम होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े डिमांड वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है सरप्राइज में। बॉयज़ का 12 साल के बच्चे के लिए ये वाले लैंप है ना, टेबल लैंप, ये बताइए रेट बताइए इसके। इसका मैम 599। और ये वाइट वाले? इसका 399। और लाइट इसकी? लाइट ये अंदर की जलेगी इसकी, और ये बाहर की इस तरीके से। अच्छा, और ये नहीं, ये वाइट वाला, ये वाइट वाला मतलब इसका लाइट ठीक होती है इसकी? बढ़िया रहती है मैम। हाँ। ये अभी चार्जेबल है, चार्जिंग पे लगाते हैं इसको, फिर दिखाते हैं। ज़ीरो दिखाइए टेस्ट करवा के, और दिखाइए, मतलब स्टडी मटेरियल से दिखाइए कि आप स्टडी कर सके वो इस पे, इतनी तो होगी ना लाइट बट इस। इतनी हाईएस्ट लाइट नहीं, स्टडी ये बस 120 में रहेगी। शो पीस में, शो पीस का बेकार है, वैसा नहीं है टेबल लैम्प? नहीं। अच्छा और दिखाइए फिर देखते हैं। तो है उसके पास और कुछ केमिस्ट्री लैब, ये वाला साइंस वाला, ये कितने का है? ये 495। और दिखाइए, ये सही लग रहा है केमिस्ट्री लैब करके। ये कितने का ऊपर वाला? ये तो पूरा सेट है ना? हाँ 1399। नहीं वैसे फुटबॉल, ओनली फुटबॉल वो नहीं है? अच्छा, कप वगैरह भी है इनके पास। ये तो गर्ल्स के मतलब का है। उसकी चीज़ देखते हैं, लंच बॉक्स वगैरह जो अभी काम आएंगे, तो देखते हैं इनके पास कैसे हैं। क्या नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा, ऑलरेडी बैग का इतना वज़न हो जाता है, मतलब जो स्पेस कम करे, जैसे ये डबल वाला ना दिखाओ, थोड़ा स्लीक सा हो, अंदर स्टील का ही चाहिए मेरे को। ये कितने का है? ये 690। और दिखा दो, थोड़ा स्टील का ही चाहिए। ठीक है भैया, अलग अलग पैक करिएगा, बॉक्स अलग। चॉकलेट नहीं है? एक चॉकलेट दे दीजिए, इसमें डाल दीजिए। सोनो चॉकलेट। ये टी 15-25, ये नहीं, ये टी 11-25। और ये है केमिस्ट्री लैब। 446। भैया ज़रा इसमें टॉफ़ी या चॉकलेट डाल दीजिए बॉक्स में, पेन तो है नहीं आपके पास? चॉकलेट दे डाल दीजिए। फ़िलहाल तो गिफ्ट पैक हो चुका है। अभी जाके ना मैं इसको मम्मी के रूम में ही नीचे मम्मी के कबर्ड में रख दूँगी, मतलब अंडरग्राउंड कर दूँगी। तो कल निकालूँगी, उनको नहीं पता है कि मैं जो हूँ ना कुछ लेने आई हूँ।